Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about total internal reflection. Internal reflection. Total internal reflection के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसको शॉर्टकट में हम लोग TIR कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन का है, लेकिन होता है इसमें रिफ्लेक्शन है। इसको समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। पहले हम फिगर के थ्रू समझते हैं, फिर जो है इसको मैनिपुलेट करेंगे, फिर इसका डेफिनेशन हम देंगे। सपोज करिए ये एक डेंसर मीडियम है, ये जो है एक डेंसर मीडियम है, ठीक, और ये जो है रेयर मीडियम है। ठीक है, ये डेंसर है, रेयर है, क्लियर है। अब जो है यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि कोई इसके बॉटम पर जो है कोई ऑब्जेक्ट है O, तो इस ऑब्जेक्ट से जो नॉर्मल लाइन जाएगी सीधे इस सरफेस पर, ठीक है, ये इस पॉइंट पर जो लाइन जाएगा वो जो है इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, चूंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, पर 90 डिग्री इंसिडेंस होने की वजह से ये सीधा बाहर निकल जाएगा। इसमें कोई डाउट? डेंसर से रेयर में जा रहा है या डेंसर से रेयर में आ रहा है या रेयर से डेंसर में आ रहा है, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है, परपेंडिकुलर वो सरफेस पे पड़ रहा है, तो बिना डेविएट हुए चला जाएगा, यानी यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से तमाम सारी लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी। मान लेते हैं कोई लाइट रे एक डायरेक्शन में आया यहाँ पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में आया, तो यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर लाइट रे बाहर जाएगा। डेंसर से रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। सपोज कर लिया ये जो है इधर की तरफ चला गया लाइट रे, देखिए जा रहा था इधर, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे हो गया। थोड़ा सा और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाए, यहाँ पर जब लाइट रे आया तो यहाँ भी हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ भी ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा तो क्या होगा, और बेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बेंड हुआ, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए तो और डेविएट होगा और बेंड होगा। यदि मान लीजिए कोई लाइट रे और ज़्यादा डेविएट होकर के जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो अगर ऐसा हो, अब और डेविएट होगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर ऐसा हो कि ये लाइट रे जो है इसी सरफेस से क्रॉस कर जाए, यानी कि ये इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो सरफेस पर ही चला जाए, तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको नाम देते हैं हम क्रिटिकल एंगल। ध्यान से समझिएगा। देखिए जब डेंसर से रेयर में लाइट जाता है तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जाते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ता जाता है, यानी रिफ्रैक्टेड रे और ज़्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल होता जाता है। और एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा जब ये लाइट रे जो है दोनों सरफेसेस को ग्लेज करते हुए चला जाएगा। ग्लेज मतलब कि जहाँ पर दोनों मीडियम का सरफेस है, जैसे ये डस्टर है और ये एयर है, बिल्कुल इसके सरफेस से टच करता हुआ चला जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया है। अब मान लीजिए इससे भी ज़्यादा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ा देते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने ऐसा किया कि लाइट रे यहाँ पे पड़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा होगा। इस सिचुएशन में क्रिटिकल एंगल पर तो सतह पे आ रहा था, लेकिन इस सिचुएशन में लाइट उसी मीडियम में वापस चला आता है, यानी कि यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसे समझिए, ये उसी मीडियम में क्या हो रहा है, वापस चला आ रहा है। ठीक
है क्या, डेंसर मीडियम से लाइट गया इस सतह पे, अब जो है देख रहे थे अगर सी एंगल होता तो ये इस सरफेस से होकर के चला जाता, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा एंगल है तो ये डेविएट होकर उसी मीडियम में वापस आ जाता है। इसी फिनोमेना को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर कोई मिरर नहीं लगा हुआ है फिर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम से लाइट जा रहा है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जा रहा है जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, और जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो लाइट रे उसी में वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर बिल्कुल सरफेस को टच करते हुए जा रहा है। अगर और एंगल बढ़ाओगे तो और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा तो वो उसी मीडियम में वापस चला आएगा जिस मीडियम में गया है। यहाँ पे मैंने एरो में रिप्रेजेंट किया है, मैं थोड़ा सा इसको और इम्प्रूव कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ मिटा देते हैं, ये लाइट रे सपोज कर लेते हैं कि यहीं जाकर इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जाके इंसिडेंट होगा तो ये इसी में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो आपने देखा जब नॉर्मल लाइट पड़ रहा है तो सीधे चला जा रहा है, उससे ज़्यादा डेविएट हुआ तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ, और आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो और डेविएट हुआ, और बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब जो है दोनों सरफेस को टच करते हुए जाएगा, और अगर उससे भी बढ़ा देते हैं तो और अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। नॉर्मल आपका ये ऊपर यही ड्रॉ किया गया है, तो और होगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा उसी मीडियम में वापस। और इसी फिनोमेना को, इसी घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उससे पहले हम क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। क्रिटिकल एंगल एक टर्म आया है यहाँ पर। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन ध्यान से सुन लीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कब मिल रहा है, जब डेंसर मीडियम में कोई लाइट सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है, इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है कि यहाँ पर अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखा जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो हम क्रिटिकल एंगल डिफाइन करेंगे। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम। फिर से सुनिए, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। यानी कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो, 90 डिग्री हो रेयर मीडियम में। ठीक है, या दूसरे बात में ये कह सकते हैं एंगल ऑफ critical angle is that angle of incidence inside the denser medium for which the refracted ray just glazes the surface of rarer and denser medium। glazes मतलब टच करते हुए, छूते हुए निकल जाना। तो दोनों बातें एक ही है, यानी कि जब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी ओर चलते हैं। हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है, तो बताएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन इन विच व्हेन एवर अ लाइट रे इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then light ray just reflected back in the same medium, and this phenomena is known as total internal reflection। It's okay? अब बात आती है कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। कंडीशन फॉर TIR के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? पहली शर्त तो ये है कि लाइट रे मस्ट बी passes from denser to rarer medium। लाइट रे जो है नेसेसरली डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, एंड अदरवाइज जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेयर से डेंसर में आ जाएगा तो टुवार्ड्स नॉर्मल होता है, इस वजह से वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन
एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो दो शर्तें हैं इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, लाइट मस्ट passes from denser to rarer medium, and second one is the angle of incidence I must be greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो जो है नेसेसरी कंडीशन है, तभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब यहाँ पर एक जो है और बात हमें पढ़नी है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन, कंडीशन फॉर TIR लिखेंगे, उसके बाद रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, रिलेशन हमें देखना है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच। तो हम यहां पर यूज करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका निकालना है? डेंसर मीडियम का। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, मान लिया जाए बाहर एयर है उसके रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर हम लिखना चाहें स्नेल्स लॉ, हमने बताया था आपको, ऊपर भी साइन लिख दीजिए, नीचे भी साइन लिख दीजिए। डेंसर है, इसमें जो एंगल है वो नीचे लिखा जाना चाहिए। तो डेंसर मीडियम में जो एंगल है वो यहाँ पर अगर लिया जाए इस पर्टिकुलर पॉइंट को, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से आपको रिलेशन निकालना है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? C है। डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस C है, तो उस समय एयर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? जब ये क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कितना है? तो आप कहोगे 90 डिग्री है, तो ऊपर हम लिख देंगे क्या? 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्शन का रूल लगाया। अब ये हम हटा देते हैं, ये आपका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमने लिख लिया। म्यू इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका 1/sin C। इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, तो ये आपका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हो जाएगा। इट्स ओके। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच जो है रिलेशन है। ठीक है, टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।